हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की कि आगे आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि 2 ही महीने लास्ट अब हैं आपके पास और खिसकने भी नहीं वाला है अब, और बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट भी ये होने वाला है क्योंकि इतना टाइम ले चुका है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और देखिए अभी तक हुआ क्या है स्थिति, कि पहले ये चल रहा था एक टेस्ट मैच की तरह, जिसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा था, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था, सब नॉर्मल था, पढ़ाई में भी कोई मन नहीं लग रहा था क्योंकि डेट सामने नहीं थी। और कोई पढ़ा रहा है, कोई टेस्ट ले रहा है तो ठीक है चलो दे देते हैं, कोई मन नहीं हो रहा था, है ना, अपने मन से नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत टाइम ऐसे चला। जब डेट आई तो ये टेस्ट मैच से सीधे एकदम बन गया वनडे। ठीक है, और वनडे में स्ट्रेटजी से चलना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ें तरीके से करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको 50 ओवर खेलना होता है और लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ठीक है, क्योंकि उसी लिमिट में आपको करना है, तो क्योंकि डेट आ गई है सामने तो ये लिमिटेड हो गया। ठीक है, 50-50 हो गया। अब हम इस 50 को T20 कैसे बना सकते हैं, इसका रोमांच और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। T20 में हर एक गेंद और हर एक ओवर देखने वाला होता है, क्योंकि अगर एक ओवर भी ऊपर नीचे हो जाता है तो गेम पलट जाता है। ठीक है, तो अब 50-50 भी नहीं है, T20 हो चुका है। T20 और इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे और रोमांचक बना सकते हैं इस टाइम को, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जितना रोमांचक ये टाइम रहेगा, जितना आप इस बीच वाले टाइम को यूटिलाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो हाल है वो अच्छा होगा 4 सितंबर की रात को जाके, यानी लास्ट जो नाइट है उसको जाके। अब लास्ट नाइट की बात कल आपसे सुधांशु सर ने भी की थी कि ये सोचिए कि 4 सितंबर की रात को क्या होगा, तो वही बात मैं आज करके आपको उस जरिए से बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए 4 सितंबर की जो रात होगी, जब कल अगले दिन आपको पेपर देने जाना है, तब 2 सिचुएशन हो सकती हैं मोस्टली। जो आपने रामायण अगर देखी है तो उसका एक बहुत ही फेमस गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मेमेज़ में भी बहुत यूज़ किया जाता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तब नेताओं के फ़ोटो के साथ। तो हो क्या रहा था कि जो लास्ट नाइट थी, जब सब लोग मर गए हैं रावण के यहाँ से, सिर्फ रावण बचा है। ठीक है, उसके बेटे भाई सब मर चुके हैं। इधर से राम जी की साइड से सब लोग सही हैं। ठीक है, कोई मरा नहीं है। और अगले दिन जाके उनको लास्ट रावण सिर्फ बचा है, वो मर जाएगा, उसको मार के और अपना सीता जी को वापस लेके घर जाना है। ठीक है, वनवास भी खत्म हो रहा। तो एक बहुत ही कूल सिचुएशन थी। बस ये सोचना था कि मारना कैसे है। ठीक है, वो भी रावण है, छोटी चीज़ नहीं है, तो उसको कैसे मारना है। और रावण की साइड क्या सिचुएशन थी कि भाई सब लोग मेरे मर चुके, मैं कैसे इतना निकृष्ट प्राणी था, मैं कैसे इतना बुरा हो सकता हूँ कि मेरे सामने भगवान खड़े रहे, मैं पहचान नहीं पाया। ठीक है, और किसी ने मेरी बुद्धि फिरा दी, मैंने ऐसा गलत काम कर दिया जबकि मैं इतना प्रकांड पंडित रहा। ठीक है, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे सब शुभचिंतक मुझे समझाते रहे कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया। और आज सिचुएशन ये है कि मैं सबको खो चुका हूँ, सब मेरे खो चुके हैं, और कल मैं जाऊँगा और भगवान से तो मैं जीतूंगा नहीं, सामने भगवान है। ठीक है, और होगा क्या कि मेरा अंत हो जाएगा, और भगवान भी हैं और धर्म की साइड भी हैं, तो मैं कुछ भी हूँ, जीतने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा कर्म है लड़ना। ठीक है, तो मैं जाऊँगा और जाके जो होगा, मर जाऊँगा मर जाऊँगा। मतलब योद्धा हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, रणभूमि में मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। अगर आज की सिचुएशन होती तो रावण सुसाइड भी कर लेता, लेकिन उस टाइम पे आपने देखा होगा कोई सुसाइड नहीं करता था, क्योंकि ये तरीके नहीं होते थे। जो भी है हम अपना कर्म करेंगे, और कर्म के रूप में जो भी होगा वो स्वीकार है। ठीक है, उसकी वाइफ भी उसको समझाने आती है कि भाई आप सब कुछ खो चुके हो और अब कुछ नहीं बचा है, कम से कम आप ही सॉरी बोल दो, माफ़ी मांग लो। ठीक है, और आपको छोड़ देंगे, वो भगवान है, माफ़ कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो कहता है कि भाई मैं अब नहीं पीछे हट सकता, क्योंकि मैं इतने लोगों को खो चुका हूँ, अगर मुझे यही करना था तो मैं बहुत पहले कर लेता, अगर मैंने आज ये किया तो फिर उन सब की शहादत जो है बेकार जाएगी। तो बात बिल्कुल सही थी एकदम, बहुत ही 100% सही बात थी कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे अपना कर्म करना है। तो वैसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि अब
कोई मतलब नहीं है पेपर दूं या ना दूं मैं, लेकिन फिर भी कर्म करने जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोग कर्म करने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो टाइम तो है नहीं कि कर्म करने जाना ही जाना है। बहुत सारे लोग इसी वजह से जाएंगे ही नहीं, सेंटर भी दूर हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेपर ही इसीलिए देने नहीं जाएंगे कि तैयारी तो है नहीं, जाके क्या करेंगे। और कुछ ही लोग होंगे जो राम जी वाली सिचुएशन में होंगे कि सब कुछ हो चुका है, मैंने 100% अपना दिया है और सब कुछ अच्छा किया है, होपफुली कल मैं अपना 100% दूंगा, दे पाऊंगा या दे पाऊंगी और सिलेक्शन मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यूपीएससी है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। उसी तरह जो रावण वाली साइड वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे कि सब लोग मुझसे कह रहे थे, ठीक है, ओनली सिलेक्शन वर्ड वाले बोल रहे थे, गवर्नमेंट जॉब तैयारी वाले बोल रहे थे, या जितने भी चैनल आप फॉलो करते हैं सब लोग मुझसे बोल रहे थे, एक ही सुर में एक ही लाइन थी सबकी कि पढ़ लीजिए। हर कोई मुझे समझा रहा था कि पढ़ लो, लेकिन मैं इतना निकृष्ट प्राणी हूँ, वही जैसे रावण वाली बात है कि मुझे हर किसी ने समझाया पर मुझे समझ में नहीं आया कि सामने भगवान खड़े और मैं गलत साइड हूँ। वही चीज़ कि मुझे हर बंदे ने समझाया कि पढ़ लीजिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं पढ़ पाया। और मैं इतना निकृष्ट प्राणी हूँ कि आज 4 सितंबर आ गया और मेरे कोई हालात नहीं है, और कल मैं देने जाऊं या नहीं जाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेपर पे, क्योंकि इस तरीके से मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। अब ये जो सिचुएशन आएगी उस दिन, उस सिचुएशन को जानने के लिए क्या आपको उतना ही वेट करना ज़रूरी है? 4 सितंबर तक का ही आपको वेट करना ज़रूरी है, या फिर उस सिचुएशन को आप आज भी पता लगा सकते हो कि उस दिन उस रात आप किस सिचुएशन में होंगे? बिल्कुल आप आज भी पता लगा सकते हो। और वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वही मैं इस वीडियो का मकसद है कि जो उस दिन होने वाला है वो पहले ही आप देख लीजिए, आज ही देख लीजिए कि आप किस पोजीशन में होंगे और क्या कर रहे होंगे उस टाइम, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये जो T20 है, ये जो 50-50 से आपको T20 बनाना है, वो कैसे बनाना है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आप घुटनों के बल ही चल रहे हैं, अगर आपने अभी शहसवार ही नहीं बने, आपने किसी पे सवारी नहीं करी, अभी आप राजा ही नहीं बने, अभी आप रेस में ही नहीं आए, ठीक है, आप घुटनों के बल ही चल रहे हैं, यानी पढ़ना ही आपने स्टार्ट नहीं किया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गिरने के लिए भी दौड़ना पड़ता है। अगर आप दौड़ ही नहीं रहे, अगर आप किसी पे सवार ही नहीं है, तो गिरेंगे भी कहाँ से? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शहसवार होना। कहने का मतलब कि आप अपनी तैयारी में हैं, रेस में हैं, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तभी ये स्ट्रेटजी या जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आप पे काम करेगा। अगर आप बिल्कुल मतलब सिर्फ सांस ले रहे हैं, जिंदा नहीं है और कोई मतलब उम्मीद है ही नहीं आपको, आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ सकते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप कहीं भी हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना अपनी तैयारी में, कहीं भी हैं और चाहते हैं, तभी आप आगे देखिए। तो देखिए अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे अप्रोच करके जो 4 सितंबर की सिचुएशन है वो आज पता कर सकते हैं। देखिए उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो युद्ध है वो, कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, ठीक है। रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। कहने का मतलब मैदान में तो आप बाद में जाओगे, पेपर देने आप बाद में जाओगे, सबसे पहले आपका मन है, ठीक है। सबसे पहले आपको आपके मन के अंदर एक युद्ध लड़ना है कि आप कहाँ पे हो। अभी भी जो पेपर आज फुल एंड टेस्ट 15 हुआ उसमें बच्चे काफ़ी कम नंबर आए कुछ बच्चों के, और वो कह रहे हैं कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतनी तैयारी के बाद भी नहीं हो रहा है। वो पढ़ने को तैयार हैं, वो कह रहे हैं सर 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, आप बोलो कितने घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई में सुधार नहीं आ रहा है, मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यही सबकी परेशानी है। तो उसका रीज़न क्या है, वो एक्सपेरिमेंट, वो तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों आप लोग इतना पढ़ के भी, जो पढ़ रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इतना पढ़ के भी क्यों नंबर नहीं ला पा रहे हो, या फिर नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, या फिर तैयारी आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, जस की तस बनी हुई है। रीज़न है पढ़ने का तरीका। आप लोग आज पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हैं, पूरी तरह से चैनल्स पे डिपेंडेंट हैं, कहीं से आप कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से आप कुछ पढ़ रहे हैं, एक फिक्स ऑफलाइन कोर्स आपके पास नहीं है, ठीक है। अभी अगर किसी भी एस्पिरेंट से पूछा जाए आज के टाइम पे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट कौन सी जगह से पढ़ा है, तो बहुत ही आश्चर्य होता है मुझे, लेकिन यही आज सब जगह होता है कि ये सब्जेक्ट मैंने इस चैनल से पढ़ा, ये सब्जेक्ट मैंने इस चैनल से पढ़ा, ये सब्जेक्ट मैंने इस चैनल से पढ़ा है। यानी या तो आपने किसी चैनल से पढ़ा है,
या फिर मैंने इसका पेड कोर्स लिया और इसने जो पीडीएफ दी थी उससे पढ़ा है। ठीक है, इन दोनों बातों से तीसरी बात मुझे सुनने को नहीं मिलती। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन यही दो बातें मोस्टली सुनने में आती हैं। ठीक है, और यही असफलता का रीज़न बनता है क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन पे या पीडीएफ से। ध्यान रखिए, यूपीएससी में ना सिलेक्शन कभी किसी ऑनलाइन चैनल के थ्रू होता है, ना कभी किसी पीडीएफ के थ्रू होता है। ऑनलाइन चैनल और पीडीएफ ये सिलेक्शन नहीं करवाते, सिलेक्शन करवाती हैं आपकी बुक्स जिनसे आप कोसों दूर हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 50 घंटे किसी का वीडियो देखना है, कोई पापा दादा वीडियो है और आपको उसको बैठ के 20 घंटे देखना है, आप उसको देख लोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 घंटे आपको कोई बुक पढ़नी है तो मेरे ख्याल से आप 2 घंटे भी नहीं बैठ पाओगे। आप उसमें ही बीच में बोलोगे कि यार ये टॉपिक मैं इस बुक से पढ़ लेता हूँ, सॉरी इस चैनल से पढ़ लेता हूँ। आपको दिक्कतें आती हैं, आप पूछते हो, यहाँ तक सही है, लेकिन उसके आगे जो आप करते हो, आपको जहाँ भी दिक्कत है, आपको मैथ्स में दिक्कत है सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, नंबर नहीं आ रहे, आपको इंग्लिश में दिक्कत है सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। जब आपसे बोलते हैं कि आप एसपी बख्शी पढ़ लो, मैथ्स के लिए एसएससी सीजीएल की बुक पढ़ लो, आप क्या करते हो, जाओगे किसी चैनल पे, ठीक है, और फिर वहाँ से आप पढ़ोगे। आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, लेकिन वो कितनी देर तक, जब आप लास्ट दिन होंगे, आप पेपर आपको कल देने जाना है अगले दिन, तब ध्यान रखिए आपके पास ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपके पास ना ही चैनल्स होंगे, ना ही वो पीडीएफ्स होंगी। ठीक है, आपके पास होंगी बुक्स। ठीक है, लेकिन आपने उनसे पढ़ा ही नहीं है। अभी जब 9 मई को पेपर था तब काफ़ी ऐसी बातें मेरे पास आती थी कि सर सब कुछ कर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, और सर पेपर है सर बता दो क्या करूं। क्योंकि परेशान हो जाता है आदमी, जैसे जैसे डेट नज़दीक आती है। आज 2 महीने तो आप मेरी बात सुन भी पा रहे हो, जब 1 महीना और निकल जाएगा तो आप सुनने की स्थिति में नहीं रहोगे, क्योंकि आर्या पार सिचुएशन बन चुकी होगी। अब वो आर्या पार सिचुएशन ना बन जाए उससे पहले ही हमें इसको रोकना है। इसीलिए मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ऑफलाइन की जो इम्पोर्टेंस है उसको हटा नहीं सकते आप। और क्योंकि जब आपने ऑनलाइन से सारा पढ़ लिया और ऑनलाइन से पढ़ के जब ये लोग ये चीज़ें आपके सामने से हट जाएंगी, ठीक है, लास्ट टाइम आपके साथ नहीं होंगी। लास्ट टाइम वही होगा जो आपने आपके नोट्स बनाए हैं या फिर आपने पीडीएफ उसकी प्रिंट करा के उस पर अंडरलाइन की हुई है, ठीक है, वही सब होगा लास्ट में आपके साथ। और उससे आपने नहीं पढ़ा है, आपने ऑनलाइन से पढ़ा है। एक क्वेश्चन हो रहा था मेरे पास कि सर मैंने जिन लोगों से पढ़ा था अब वो लोग नहीं है, मतलब नहीं है से मतलब अब वो नहीं पढ़ा रहे या और पैसे मांग रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन अब वो लोगों को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चा एकदम होपलेस हो गया, मतलब हेल्पलेस हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो लोग थे अब वो नहीं है किसी भी रीजन से, ठीक है, और उसको आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन पढ़ने की। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ने की आदत है, ये आदत इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ वास्तव में है कहाँ पे। कभी भी सिलेक्शन, फिर से मैं कहता आ रहा हूँ हमेशा से, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा आपसे, सिलेक्शन हमेशा बुक से होते हैं। बुक्स के अलावा सिलेक्शन कहीं से नहीं होते। अगर कोई ये कहता है कि मेरा ये कोर्स आप पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा बुक से ही होते हैं, जब तक कि वो पूरी बुक्स आपको छाप के ना दे दे। अगर वो कोई भी कमी रखता है तो कह नहीं सकते, क्योंकि बुक्स के बाहर से भी चीज़ें आती हैं। आपको बुक लिस्ट बना के दी हुई है, आपको सब चीज़ दी हुई है, सब बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप घूम फिर के जाते कहाँ हैं, जो आपको सरल लगता है। लेकिन हर सरल दिखने वाली चीज़, हर सिंपल दिखने वाली चीज़ सही होगी ये गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको T20 बना सकते हैं, किस तरीके से हम 4 सितंबर को हम राम जी की साइड होंगे या रावण की साइड होंगे, कैसे पता कर सकते हैं आज। तो देखिए, आपको करना क्या है, जो मैं कह रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। आज का दिन छोड़ के कल और परसों 2 दिन के लिए आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए। ठीक है, अब ये टारगेट देने में आपको ध्यान 2 ही बातों का रखना है। ठीक है, ये टारगेट आपको ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन नहीं देना है। ठीक है, ऑनलाइन क्यों नहीं देना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आपको 50 घंटे का वीडियो बोलूँ आप बैठ के देख लोगे, लेकिन आपको उससे कितना समझ आएगा वो कोई नहीं जानता। क्योंकि मैं, आपको पता है, कोटा से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे ऐसा होता है कि बंदा दिन रात पढ़ता रहता है कोचिंग्स में, लेकिन लास्ट में जाके फेल हो जाता है। रीज़न, वो सिर्फ पढ़ रहा था, वो खुद नहीं समझ रहा था। वही सिचुएशन आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है कि पढ़ रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे जाके, सब जगह पे जाके पढ़, आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रीज़न वही है। जो टारगेट आप अपने आप को दीजिए वो ऑफलाइन दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये टारगेट इतना बड़ा दीजिए अपने आप से, अपनी एफिशिएंसी से, जितना बड़ा आप आज यूपीएससी के ईपीएफओ एग्ज़ाम को मानते हो। मतलब उन 421 सीटों में से एक सीट लेने को
आप आज जितना बड़ा अपने आप से समझते हो, अपनी एफिशिएंसी से समझते हो, उतना ही बड़ा टारगेट आप दीजिए। आपको लगता है कि दुगुना बड़ा है, तिगुना बड़ा है, जितना आपको लगता है उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी से आप टारगेट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छी जगह हूँ तो उतना ही टारगेट दीजिए, लेकिन टारगेट दीजिए और मोस्टली तो एफिशिएंसी से ज़्यादा ही दीजिए और उतना ही ज़्यादा दीजिए जितना आपको दूर लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतना कंफर्टेबल हो सकता है यूपीएससी जैसे पेपर में कि वो उतना ही टारगेट देगा। जितनी भी दूर आपको लगती है वो सीट आपसे, उतना बड़ा टारगेट दीजिए और 2 दिन पर्टिकुलर आप उसी को फॉलो कीजिए। कोशिश कीजिए उस टारगेट को पूरा करने की। उस टारगेट को पूरा करने में आपको क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है, क्या आप वो टारगेट पूरा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी वो चीज़ें थी जिसने आपका सपोर्ट किया, आपने पहले से उस चीज़ को पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसने सपोर्ट किया, आपका पहले से कोई नॉलेज थी, ठीक है, या फिर आपको पता था कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग थी कि आपको पता था कैसे मुझे यूटिलाइज करना है अपने घंटे और आप वैसा ही कर पाए। जो प्लान आपने बनाया वो प्लान आपने एग्जीक्यूट कर पाए, ये अच्छी बात थी। जो भी अच्छी बातें थी उनको नोट कीजिए। जो बुरी बातें थी, अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई टारगेट पूरा करने में, आपने जैसे तैसे कर दिया या फिर आप नहीं कर पाए, दोनों ही सिचुएशन में आपको किस चीज़ ने रोका, क्या परेशानी आपको आई, ठीक है, कौन सी वो चीज़ें थी जिन्होंने आपको रोका। आपका ध्यान भंग होता था बार बार, आप घूम फिर के ऑनलाइन पे चले जाते थे, आप सोशल मीडिया पे चले जाते थे, आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे, आप जो भी करते थे, जिस भी चीज़ ने आपको रोका वो चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। और मान के चलिए कि यही वो चीज़ें होंगी सपोर्ट में और रोकने वाली जो आपको अगले 60 दिन में रोकेंगी। जो 2 दिन में आपको रोकेंगी वही 60 दिन में रोकेंगी, जो 2 दिन में आपको सपोर्ट करेंगी वही 60 दिन में सपोर्ट करेंगी। जो आपको नेगेटिव यानी जो रोकेंगी उन चीज़ों को आपको हटाना है और जो आपको सपोर्ट करेंगी उन चीज़ों को आपको बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप पहला टारगेट पूरा नहीं कर पाए या कर पाए, दोनों ही सिचुएशन में आप और टारगेट दीजिए अपने आप को 2 दिन का। उस 60 दिन को छोड़िए, आप 2-2 दिन के टारगेट दीजिए और उनको पूरा करिए। अगर आप पूरा करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, नहीं करते हैं तो करने का ट्राई करेंगे। दोनों ही बातों में नेक्स्ट टारगेट को आप पूरा करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, और पूरी जान उसमें लगाएंगे। फिर अगर कर पाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका कोर्स जल्दी जल्दी कवर होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एफिशिएंसी से ज़्यादा आपको अपने आप को टारगेट देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब एफिशिएंसी ज़्यादा देंगे, प्रेशर डालेंगे अपने ऊपर, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है। और ये आपको करना क्यों है, क्योंकि अगस्त भूल जाइए, ठीक है। आप आज आपकी तैयारी में जिस भी लेवल पे हैं, अगस्त को भूल जाइए। भले आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपने अभी तक छुट्टी नहीं ली है, नहीं ले पाएंगे, आपके कोई और एग्ज़ाम हैं, ठीक है, अगस्त में, जुलाई में, जब भी हैं, ठीक है, आप अगस्त को भूल जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आज अगस्त को नहीं भूले तो अगस्त में आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, ठीक है। आपको जो भी करना है वो जुलाई में करना है, और जुलाई के ये जो अब 25-26 दिन बचे हैं, इसमें ही आपको फुल कोर्स सिलेबस पूरा एक बार प्लस 1 टाइम रिवीजन इतना करना ही है। आगे आपका कोई भी पेपर हो या ना हो, लेकिन इतना आपको जुलाई में करके निकलना है, तभी जाके आप अगस्त में एक पोजीशन पे होंगे कुछ करने की, ठीक है। अगर ये टाइम भी आपने निकाल दिया, इस 50-50 को आपने 20-20 भी बनने दिया बिना कुछ करे हुए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम में महेंद्र सिंह धोनी है और वो 6 छक्के मार ही देगा आके, ठीक है। हो भी तब भी ज़रूरी नहीं है मार देगा, और उसके भरोसे बैठना तो फिर वैसे भी आप चांस ले रहे हैं, और चांस अगर आपको नहीं लेना है तो जुलाई आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। जुलाई में आपको पूरा इतना काम करना ही करना है कि एक बार कोर्स प्लस 1 टाइम रिवीजन ये आपको करना ही है। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर मान के चलिए अगस्त में सिचुएशन इससे ख़राब होंगी, अच्छी बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर उस टाइम पे आप संभाल नहीं पाएंगे। जब आज नहीं संभाल पा रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ लूँगा सर, 15 घंटे पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी सर, आप मुझे बताइए क्या करना है, उसके बाद भी चीज़ें नहीं संभल रही। रीज़न क्या है कि आपने जहाँ से पढ़ा है वो सोर्स में प्रॉब्लम है। आपने जो चीज़ें जिस तरीके से करी हैं, आपके पास सिर्फ चैनल्स के नाम हैं या PDF हैं, अपनी खुद की कोई ना पढ़ाई है ना तैयारी है, तो ऐसी चीज़ों के बाद में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होते हैं। इस प्रोसेस को आपको आज अभी यहाँ रोकना होगा। अगर आप नहीं रोक पाए तो आगे का टाइम बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि
अभी से टारगेट बनाइए, 2-2 दिन के छोटे छोटे टारगेट अपने आप को दीजिए, उन्हें पूरा कीजिए। जब आप उन्हें पूरा करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में बनेगा और उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप टारगेट पूरा नहीं करते, जब तक आप आपकी पढ़ाई पूरी नहीं करते, मत टेस्ट दीजिए। ठीक है, परेशान मत होइए, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। पहले पढ़ाई कीजिए, ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए, कुछ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं। और जब ऐसा आप करते जाएंगे, एक एक टारगेट को अपने पूरा करते जाएंगे, तब अलग चीज़ें होंगी। अभी जो हो रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बीच में बस फंसे हुए हो। ठीक है, तो रीज़न यही है कि आपके सोर्स या आपकी चीज़ें, आप जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन की दुनिया में भाग रहे हो। ठीक है, तो ये कीजिए जल्दी से जल्दी, जो भी कोर्स है आप, मतलब जिस भी अभी पोजीशन में है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जिस भी पोजीशन में है, आपको जुलाई में इतना करना ही। अगस्त भूल जाइए, सितंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सोच के जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और इस तरीके से टारगेट्स दे के अपने आप को पूरे नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ आपको जाके उस टाइम रोक लेगी। जब आप 2 दिन के टारगेट अपने आप को देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मुझे कौन सी चीज़ें रोकती हैं, कौन सी चीज़ें मैं कर पाता हूँ, कौन सी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर अननेसेसरी डिटेल में चले जाते हैं, या जो भी रीज़न वाटेवर जो कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन वो आपको पता तभी लगेगा जब आप टारगेट बना के उसको शिद्दत से फॉलो कर लोगे। टारगेट बनाने का मतलब यही नहीं है कि शिद्दत से फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल उसको यही मान के करना है कि इस टाइम में मुझे करना ही है। और वो मैं आपको बना क्यों नहीं दे रहा, आपसे खुद बनाने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बनाएंगे तभी उसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से बना रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपकी एफिशिएंसी नहीं जानता हूं, इसीलिए आपको अपने हिसाब से बना के इसको करना है। ठीक है, और होपफुली आप आपके सारे टारगेट्स में सफल हो और इसी के साथ मेन पेपर में भी आपका सिलेक्शन हो। इसी होप के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि अब इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। अगर जो नेक्स्ट डेज हैं 25-26 जुलाई के, इनको यूटिलाइज नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल बात है, और फिर रावण वाली साइड जाने से नहीं कोई बचा पाएगा। अगस्त में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, जय हिंद, गुड।